ओम शांति। 22/12/20 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न दिया बाबा ने, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए किसी को भी ये राय नहीं देनी है। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सुप्रीम बाबा कहते सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। बाबा अपने लिए कह रहे हैं, बता रहे हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार जिसको दिखनी है सिर्फ उसी को दिखनी है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ड्रामा को बीच में ले आते हैं। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही ना वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चेतन में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिले हैं जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में देख तो सकते हैं लेकिन ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं ना, उसको तो साक्षात्कार ही हुआ था। 500-600 वर्ष हुआ होगा। उस समय वैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उससे मुक्ति तो नहीं मिलती। दीदार होता है, खुशी हो जाती है थोड़ी देर की, लेकिन बाबा कहते उससे मुक्ति तो नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। साक्षात्कार की इसमें कोई बात नहीं है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसा ही परमपिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पाठ बजाने, इस समझने की बात है। आत्माएं अपने घर में सब भाई भाई हैं, सब एक जैसे हैं। यहाँ आते हैं तो अलग अलग पाठ बजाते हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं सुन रहे, ये वो नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है, सबने उसके लिए इतनी इतनी कहानियां बना दी हैं। कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है, ये कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा
आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो आप दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। वह खुद भी कहते हैं, हे बच्चों, तो आत्माओं से ही बात करते हैं ना। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये भी हिसाब बताया है, कितनी देर अलग रहे। बहुत काल से जो तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने के लिए। जो सबसे पहले आए थे वही राजयोग सीखने आए हैं। ये टीचर सर्वेंट है। बाबा कितना निरहंकारी है। क्या कहते हैं, ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं, हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब हैं भक्तियां, सारी आत्माएं कौन है, भक्तियां हैं। कहते हैं, हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। पावन और पतित का खेल है। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं, हमको ये बनना है। तभी तो एडमिशन लिया है कि हमको ये बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, कि ऐसे बोलने से बन जाएंगे। वहां भी बनना है तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तो वहां भी पढ़ने के लिए आएंगे। तो यहाँ भी निश्चय है कि बनना है तो पढ़ने के लिए आते हैं। तुमको निश्चय है, हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में ये है पढ़ाई। परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं इसको कथा क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है, इसलिए कथा कहते हैं। पास्ट को कथा कहा जाता है। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं, नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में तो हो ना सके। परंतु आजकल तो सबको ही श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकता है ना। और श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। पवित्र जो थे वो सिर्फ सतयुग में थे, अब कोई भी श्रेष्ठ पवित्र नहीं है। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इस सब से वैराग्य है। वो तो है हठ योगी सन्यासी। घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। पहले घर बार छोड़ दिया, महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। घर बार छोड़ा था तो वहीं रहते। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम्हारा पुरुषार्थ यही है, ना भागना है ना कहीं अकेले रहना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। भक्ति करने की क्या दरकार है, आत्मा को परम पिता से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि बेहद मिलेगा, समझ में आएगा तो हद का छूटेगा ना। बेहद समझ में ना आए और हद का छीन ले तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, छोड़ेगा ही नहीं वो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना पड़ता है।
जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नोधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना ये सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है, चलते फिरते भी याद करना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? तो कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वो क्या होती है, याद आती रहती है। तुमको भी यही कहते हैं। शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, याद ही तो करना है। ये तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानता ही नहीं है। देवताओं को तो जानते हैं, कृष्ण को भी जानते हैं ना, लेकिन बाबा को कोई नहीं जानता। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब याद किसको करे जब सर्वव्यापी ही है। तो आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता ना। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती हैं। बाबा कहते हुए रेजगारी छोटी छोटी बातें भी समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है ना। कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। उस टाइम मुश्किल से आती थी ना, तो बाबा कहते नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते तुम बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। मुरली नहीं मिलती तो चिल्लाते हो, याद तो करो। तो मुरली पढ़ते हो तो तुम भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूं, इतनी छोटी बिंदी हूं। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं ना इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अपतित अपवित्र बनी है। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों ही पवित्र होते हैं। दोनों ही अपवित्र बने फिर दोनों पवित्र होते हैं। तो क्या पवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? क्या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, यहां से पवित्र होकर ऊपर गए, फिर जब जन्म लेंगे तो पवित्रता से ही लेंगे। फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, ये तुम जानते हो। कोई लड़ाई से नहीं लिया उन्होंने, और कोई नहीं जो जानता हो ये बात। तुम्हारे पास भी आगे ये नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया तुम नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो ये देवता बनने के लिए, वहां कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। ये लाइन आजकल बाबा रोज बोल रहे हैं 1 वीक से, कि दैवी गुण भी यही धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना, तो क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। सब अंगों से क्रिमिनल क्या है, ये आंखें हैं, क्योंकि आत्मा के बहुत नजदीक है। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती हैं। आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ। जो पतित बनने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, भगवान कहाँ कहलाते हैं? तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, फिर वही तपस्या कर रहा है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है। संवत भी लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1200 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया है ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प,
ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, सेंटर म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिसका चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मत हैं, अनेक बातें हैं, ये एक ही चक्र है, वो पता नहीं कितने कितने बना देते हैं। बाबा कहते उनकी तो पता नहीं अनेक मतें अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, टाल टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था, देवताओं का। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग हम कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है अभी तो पता ही नहीं ना कब शरीर छोड़ दें। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, वहां थोड़ी कहेंगे। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। आज बाबा ने हमको नाम दिया योगेश्वर। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी योगेश्वर है, फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है, हद का नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग जाए, बेहद का सन्यासी, रहते हुए भी सबके बीच में बुद्धि से सब चीजों का त्याग। वरदान दिया बाबा ने, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। बाबा कहते जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं ना, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूली में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। देह अभिमान में आना मतलब मिट्टी में पांव रखना। स्लोगन दिया बाबा ने, मैं त्यागी हूं। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। कितनी गहरी बात बाबा हमें समझा रहे कि हम सोचते हमने ये भी त्याग कर दिया, हमने ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, तो ये कहना भी अभिमान है। बाबा कहते इस अभिमान का भी त्याग करना है कि मैंने कुछ छोड़ा है, तब कहा जाएगा सच्चा त्याग। नहीं तो त्याग के ऊपर ही अभिमान आ जाएगा कि मैंने इतना कुछ छोड़ा है, तो इसका भी हमें त्याग करना है। अच्छा, ओम शांति।